देश में संघर्ष की एक ऐसी प्रकाष्ठा बन चुके हैं और वन मैन आर्मी की तरह पॉलिटिक्स में जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं वो खासतौर से कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस को अकेली को नहीं, ना बीजेपी को और जेजेपी को। आज इन सब राजनीतिक दलों को अगर किसी से सबसे ज़्यादा तकलीफ है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। भाजपा को अब इस बात का एहसास हो गया सम्मान दिवस के बाद कि तुम्हें कांग्रेस तो सत्ता से बाहर नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है आने वाले समय में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। जो सम्मान दिवस के ऊपर लोगों का उत्साह था, जिस तरह से यूथ आया था, जितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे थे, उससे इन सारे राजनीतिक दलों में मायूसी भी है, भगदड़ भी है। बहुत सारे साथी आज अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। आज आपके सामने था सोनू जो बीडीसी का मेंबर है, उसके साथ सैकड़ों लोगों ने जो आपके झज्जर के इलाके में अपने अपने गांव में वार्ड में पहचान रखी है, उन्होंने आज ज्वाइन किया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 25 तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले लोगों की लाइन लगेगी। ये शुरुआत है, आप देखना, क्योंकि इन लोगों से लोगों का विश्वास उठ गया, भरोसा उठ गया। जिस उम्मीद के साथ इनके साथ लगे थे, इन्होंने इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। यही कारण है, हमारे ऊपर इसलिए विश्वास है कि हमने जो बात आज तक कही है उसको पूरा किया। आपकी काफी मजबूत छवि हमेशा रही सर। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर कार्यक्रम कराया गया है। मैंने तो ये बात सुनी नहीं, आपने कहीं से सुन ली तो मुझे पता नहीं। हुड्डा तो ये कह रहा था कि इनको करनाल में रैली करनी चाहिए। हुड्डा जी शायद ये भूल गए कि हरियाणा चौधरी देवीलाल की देन है, उन्होंने बनाया। चौधरी देवीलाल का जन्मदिन कहाँ मनाएं ये हम तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। ये हमारा फैसला था कि हम रोहतक में करेंगे। अगले साल किस जिले में करना है ये फैसला भी हमारी पार्टी करेगी। एक आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और 5 दिन हो गए आज, अब तक सरकार जो है किसी तय तक नहीं पहुंच पाई, कोई फैसला नहीं ले सकी। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? 5 साल अगर सरकार का इसी तरह का ढुलमुल रवैया रहा तो सरकारी जो अधिकारी है फिर उनको तो किसी भी तरीके से सरकार दबाव में लेकर के काम करा सकती है। उनको भी सरकार दबाव में रख करके काम करना चाहती थी। वो ऑनेस्ट आदमी थे, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं करी। उन्होंने हमेशा जो सही था उसको लेकर के आगे बढ़े, और किस बात से उन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा है, जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई। एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पूछा जा रहा है आपसे कि जिस तरह से आईपीएस ने सुसाइड किया, आप कह रहे इसमें आपका क्या करा? वो वीडियो लगातार मैंने ये बात कही थी उस दिन जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तभी मुझे किसी ने आके बताया कि इस तरह से एक आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड कर दिया। मैंने कहा जब तक पता नहीं चलता कि सुसाइड किस वजह से किया है, आप कुछ नहीं कह सकते। उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है कि आप क्या करें इसमें। मैंने ये कहा था कि जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आई हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इस बात का पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे जैसे ही पता लगा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, मैंने इमीडिएटली अपनी पार्टी के 2 सीनियर लोगों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और MS मलिक जो पूर्व DGP है, उन दोनों को उनकी धर्मपत्नी के पास भेजा और एक पार्टी की तरफ से लेटर दिया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े होंगे और
हम आपके साथ खड़े होकर के आपको न्याय दिलवाने में आपकी पूरी मदद। मैंने उनके जो साले हैं, जो उनके भाई हैं मैडम के, उनसे भी उसी दिन बात करी। वो एमएलए हैं आप पार्टी के बठिंडा से, मैंने उनसे बात भी करी और उनसे भी मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, हम किसी भी तरह से जो संभव होगा आपकी मदद करें। तो सर हमेशा से ये जो वीडियो चला रखा है ना, ये जो बारी बारी दिखाया जा रहा है अलग अलग लोगों की तरफ से, ये कांग्रेसी हैं सारे के सारे, ये राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। सर एक अहम सवाल है, आपकी हमेशा से एक परसेप्शन बनाया गया कि अभय सिंह चौटाला की एक हार्डकोर छवि है, लेकिन आप रोहतक के कार्यक्रम में सर जिस तरह भावुक हुए, लाखों आपके कार्यकर्ता भी शायद आपके साथ। मैं अपनी पार्टी के लिए तो आप तो पत्थर, नहीं, आप तो मोम की तरह हैं सर, अंदर से बिल्कुल नर्म है अभय सिंह। मैं तो अपने कामों के लिए, अपनी पार्टी के कार्यक्रम के लिए बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आज उसी का नतीजा है कि लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। आज लाखों लोग मेरे साथ यूँ ही तो नहीं खड़े, लाखों लोग जहाँ चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, वहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए थे, मुझे विश्वास दिलाने आए थे कि हम संघर्ष में तेरे साथ हैं, तेरे से अलग नहीं है। दुष्यंत चौटाला है उनके अभय चौटाला, किसी अच्छे आदमी का नाम दो, ठीक है। सर दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि इनेलो पार्टी को गैंग पार्टी बताओ। गुलाबी गैंग तो हमने सुनी थी, चौटाला गैंग तो नहीं सुनी किसी ने। आपने सुनी तो बता दो, गुलाबी गैंग तो पुराना नाम है। सर मैं आपको इसके यात्रा के दौरान जो मृतक आईपीएस हैं उनकी पत्नी आरोप लगा रही हैं कि जो एफआईआर दी गई थी उसको तोड़ मरोड़ के लिखा गया है, उनके नाम संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए, ना कि जो है। तभी हम भी तो यही कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। वो आईएएस अफसर है, उनको सारी चीज़ की कानून की जानकारी है। उन्होंने इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया ना कि उसमें कानूनन पेचीदगियाँ छोड़ी गई है, वो पूरी करनी चाहिए। सरकार को किसी को बचाना नहीं चाहिए, जो कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर 5 साल से ऊपर ताड़ना झेल रहे हैं, आखिर सरकार इस मामले में मौन क्यों थी? उनको आत्महत्या करनी क्यों पड़ी? ये बात आप उनकी वाइफ से पूछो, सरकार से पूछो। सर आज से 10 साल एसपी का भी तबादला कर दिया। आज से 10 साल पहले आप मुख्यमंत्री बन जाते सर, हमने देखा था इनेलो की बड़ी लहर थी। उसको मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से डीजीपी को भी छुट्टी पे भेजना चाहिए। जब तक वो इन पदों पे रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। जांच का भी एक दायरा होता है। कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी अगर जांच करेगा, वो डीजी से क्या पूछताछ करेगा? जब तक डीजी उस पोस्ट पे है तो दिक्कत आएगी। आज से 10 साल पहले आप मुख्यमंत्री बन चुके होते सर, बड़ी लहर थी। मुझे संघर्ष आपने किया, किसान आंदोलन में इस्तीफा तक दिया, हमने आपके घायल पैरों को देखा था कि हमने बहुत मुख्यमंत्री बनाए। 29 में होगा ये? हाँ होगा, मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से होगा। एक आखिरी सवाल है, झज्जर अनाज मंडी में अभी जा रहा हूँ, क्विंटल अभी जा रहा हूँ, आप वहाँ जाओ, वही बात करें। ठीक है, धन्यवाद।